नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में चाइना और अमेरिका के बीच में एक बहुत बड़ा मीटिंग हुआ, जिस मीटिंग पे पूरे दुनिया का नज़र था। यहाँ पे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आमने सामने था। दोस्तों, इस मीटिंग को देखकर दुनिया हैरान हो गया, क्योंकि दो देश जो अपने आप को बहुत ही सभ्य और महाशक्ति बोलता है, दोस्तों दोनों बिल्कुल ही मूर्ख जैसा, बिल्कुल ही अनपढ़ जैसा बर्ताव किया है। लग रहा था कि दो गुंडे बैठा हुआ है और दो माफिया के बीच में लड़ाई होने वाला है। दोस्तों, जिस प्रकार से दो डॉन होता है कि भाई ये तो मेरा एरिया है, ये हमारा एरिया है, यहाँ पे आओगे तो तुम जल के राख हो जाओगे, तुम्हें हम खत्म कर देंगे। दोस्तों, ऐसा ही भाषा इस मीटिंग में हुआ है। और बड़ी बात तो यह है, यहाँ पे अमेरिका ने जो साबित किया ना, अमेरिका ने अपना असली रंग दिखा दिया है। भारत को फिर से सोचना चाहिए, क्या अमेरिका का हाथ थामना सही है? दोस्तों, अमेरिका ने बहुत बड़ा मिस्टेक किया है। अमेरिका के तमाम मित्र जो भी अमेरिका पे विश्वास करता है, चाहे नेटो हो या फिर कोई और हो, सबको दोस्तों यकीन हो रहा है कि ये बाइडेन कर सकता है। सब बोल रहा है कि ये अमेरिकी इतिहास का अब तक का सबसे कमजोर राष्ट्रपति है। केवल एक साल में एक से बढ़कर एक ब्लंडर किया है और अब की बार बहुत बड़ा फिर से एक ब्लंडर कर दिया है। अब अमेरिका के लोग, अमेरिकी मीडिया खुद बोल रहा है कि अगर ये बंदा 2024 तक वहाँ के राष्ट्रपति रह गया तो हम लोगों का सत्यानाश कर देगा, अमेरिका को कहीं का ना छोड़ेगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है और यहाँ पे भारत को भी सोचने का एक अच्छा मौका मिल गया है। दोस्तों, आप लोग पूरा खबर देखा कर हुआ क्या है। और बड़ी बात तो यह है, ये मीटिंग बिल्कुल ही असफल हुआ है। इस मीटिंग का कोई नतीजा नहीं निकला है और यहाँ पे चीन ने ओपनली बाइडेन को दोस्तों बहुत बड़ा धमकी भी दिया है। चीन राष्ट्रपति ओपनली बाइडेन को दोस्तों घसीट के मारने का बहुत बड़ा धमकी दिया। इसीलिए आप लोग पूरा खबर देखते रहिए। देखिए, आप जानते हैं ऑलरेडी दुनिया में अब कोरोना वायरस जा चुका है। कई सारे देश अब एक दूसरे से बातचीत करने पे तुला हुआ है। और बड़ी बात यह है, शी जिनपिंग पिछले 2 सालों से अपने घर में ही कैद है, घर से बाहर नहीं जा रहा है। दुनिया को भी मीटिंग हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो, सबको बाइकआउट कर रहा है। उसे लगता है कि देश छोड़ेंगे तो हमारे यहाँ तख्ता पलट हो जाएगा, हमें लोग लटका देगा बाद में। दोस्तों, शी जिनपिंग को बहुत बड़ा डर है। और बड़ी बात तो यह है, इस मीटिंग में फिर से एक बार आग उगल दिया है। दरअसल अमेरिका चाह रहा था कि चीन से बातचीत करे। बाइडेन को लग रहा था कि हम तो बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी है। डोनाल्ड ट्रंप बेवकूफ़ था जो चीन को बार बार उस्का रहा था, चीन पे बार बार धमकी दे रहा था। दोस्तों, बाइडेन को लगा कि अगर हम जिनपिंग से बात करेंगे ना तो जिनपिंग हमारा बात मान जाएगा। फिर क्या होगा, चाइना अमेरिका दोनों बहुत ही अच्छा दोस्त बन जाएगा, फिर दुनिया पे दोनों राज करेगा और फिर अमेरिका का अर्थव्यवस्था चमक जाएगा। चीन को जो कर देगा बाइडेन वही मान लेगा। दोस्तों, इस तरह का भ्रम किसको था? ये बाइडेन को था और दोनों आमने सामने आया। बड़ी बात तो यह है, पहले तो चीन का बोलने के बारे आई और दोस्तों शी जिनपिंग ने ओपनली एक माफिया का जैसे, एक गुंडा का जैसे बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हम अब ताइवान को अपने देश में एक करेंगे, यानी कि चीन में मिलाएंगे। ये हमारा अधिकार है, उसे हम लेकर रहेंगे। ताइवान हमारे लिए नाक है, हमारे नाक को अगर कोई छुएगा तो उसका हम आँख फोड़ देंगे। दोस्तों, उन्होंने पहले कहा कि ताइवान के लिए हम बहुत बड़ा जंग करेंगे, दुनिया को भी खत्म कर सकते, ताइवान को हम लेकर रहेंगे। अब सही समय आ चुका है। अब जिनपिंग ने यहाँ पे ओपनली कहा कि तुम अमेरिका वाले आग से खेल रहे हो। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। इतिहास में पहली बार कोई राष्ट्रपति किसी राष्ट्रपति को ऐसे बोल रहा है, खासतौर पे चीन का राष्ट्रपति अमेरिका राष्ट्रपति को बोल रहा है कि तुम लोग आग से खेल रहे हो, हमें उस्का रहे हो, सोते हुए शेर को छेड़ रहे हो, तुम्हारा नतीजा बहुत ही खराब कर देंगे, हम तुम्हारा चेहरा जला के फेंक देंगे। दोस्तों, जिनपिंग ने पहले कहा कि अमेरिका वाले सावधान हो जाओ, हमें मत उस्काओ, तुम्हारा कब्र खोद देंगे। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि वो पहले एक गुंडे के जैसा खासतौर पे बयान लफ्ज किया कि भाई तुम लोग आग से खेल रहे हो। दोस्तों, यह आग से खेलने वाला डायलॉग चीन का बहुत ही पुराना हो चुका है, ठीक है। इन सब के अलावा चाइना ने बहुत कुछ कहा। उसके बाद दोस्तों अमेरिका की बारी। जो बाइडेन दोस्तों इस बयान का खंडन नहीं किया, कह सकते कि इस बयान का विरोध में नहीं किया। अगर यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप रहता तो शी जिनपिंग का दोस्तों सर कुचल देता। कह सकते कि शी जिनपिंग का औकात वहीं पे दिखा दे। डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों ऐसा भाषा कभी खासतौर पे सुन ही नहीं सकता है। बोलता था कि शी जिनपिंग तुमको हम खदेड़ के मारेंगे, लेकिन दोस्तों बाइडेन ने तो कोई जवाब दिया। बाइडेन कुछ नहीं बोला। दोस्तों, बाइडेन बिल्कुल ही सुनता चला गया। कह सकते हैं कि
बाइडेन पता क्या बोला इस बार, क्या बोल दिया, बोला कि देखो भाई चाइना हमें तुमसे कोई इशू नहीं है, हम ताइवान को भी एक देश नहीं मानेंगे, हम वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं। दोस्तों बाइडेन ने खुद बोला है कि हम वन चाइना पॉलिसी को मानते थे, मानते रहेंगे, हम ताइवान को कभी भी एक देश मान्यता नहीं देंगे। इन सब के अलावा बाइडेन ने यहाँ तक कहा कि हम ताइवान के लिए युद्ध भी नहीं करेंगे, ताइवान केवल हम सपोर्ट करते हैं, ताइवान का जनता जो चाहता है उसका हम सपोर्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे बाइडेन को बोलना चाहिए कि अगर चीन गलती करेगा तो हम चीन को तोड़ भी देंगे और ताइवान के लिए युद्ध भी करेंगे। दोस्तों लेकिन ऐसा बाइडेन कुछ भी नहीं बोला, कह सकते हैं कि उल्टा पुल्टा बयान दे के वहाँ से निकल पड़ा। इतना ही नहीं, बाइडेन एक छोटा सा बयान दिया, पता क्या बोला कि चीन में ह्यूमन राइट का खासतौर पे बहुत बड़ा उल्लंघन हो रहा है, तिब्बत में सिजियांग प्रांत में क्या हो रहा है उसे सुधार करो। दोस्तों कितना मूर्खता हुआ, बाइडेन को यहाँ पे क्या बातचीत करने भेजा था। दोस्तों बाइडेन को जितना हो सके उतना चीन को घेरना चाहिए था, चीन का औकात दिखाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में अमेरिका के लिए सबसे खतरा कौन है, चाइना है, और ये बात बाइडेन आज मानने को तैयार ही नहीं है। दोस्तों कह सकते हैं कि चीन एक तरफ जहाँ पूरी तरह से आक्रामक था, दूसरी ओर बाइडेन केवल सुन रहा था। सिंपल सी बात कहें तो जैसे जंगल में एक बूढ़ा शेर चुपचाप अपना जान बचाता है और एक यंग शेर उस बूढ़े शेर को ख़त्म करता है, यही हाल आज अमेरिका का दोस्तों होने वाला है। कह सकते हैं कि ये मीटिंग बेहद ही असफल रहा और चीन का धाक दोस्तों यहाँ पे जम चुका है। और यही बात BBC दुनिया के तमाम मीडिया बोल रहा है कि आखिरकार क्या हम देखे हैं ये सीन, आखिरकार बाइडेन तो पूरी तरह से शांति हो गई, लग रहा था कि वो तो मौन धारण किए हुए हैं। आप दोस्तों आप पूछेंगे तो भारत को यहाँ पे क्या समझ में आया। दोस्तों इस मीटिंग में अमेरिका चाइना के बीच में बहुत सारे देश का बात हो, जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, इतना ही नहीं ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, कई सारे देश पे चर्चा हुआ, लेकिन भारत पे कोई चर्चा नहीं हुआ है। और दोस्तों भारत चर्चा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं 2020 में ओपनली डोनाल्ड ट्रंप कहा था कि हम भारत और चीन के बीच में मध्यस्थता करवा देंगे, शांति करवा देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे भारत और चीन दोनों कहा था कि तुम अपने घर में रहो, हम लोग अपना मैटर खुद ही सलट लेंगे। इसलिए दोस्तों भारत का कोई मुद्दा यहाँ पे उठा ही नहीं, लेकिन यहाँ पे अमेरिका का नीति दिख गया। अमेरिका यहाँ पे समझ गया कि किसी का नहीं है। दोस्तों अमेरिका पे ताइवान के लोग पूरी तरह से आश्रित हो चुका है, ताइवान के लोग मरने या मारने पे तुला हुआ है, बोला है कि अमेरिका हमें केवल साथ दे दे। और यहाँ पे अमेरिका बोला है कि ताइवान को हम देश नहीं मानेंगे, ताइवान को वन चाइना पॉलिसी को हम पालन नहीं करने देंगे। यानी कि दोस्तों अमेरिका ने अपना खुद का ही झंड करवा लिया, कह सकते हैं कि अपना नीति सबको यहाँ पे बता दिया है। और आने वाले समय में यहाँ पे भारत जैसा देश हो गया, जापान जैसा देश हो गया, साउथ कोरिया जैसा देश हो गया, तो दोस्तों सबको समझ में आ जाए कि अगर युद्ध होगा तो क्या होने वाला है। अगर युद्ध हुआ ना अभी 2024 तक तो बाइडेन सबको मरने के लिए छोड़ देगा, बाइडेन बचाने वाला है नहीं। दोस्तों अब अगर युद्ध करना है तो अपने दम पे करो या फिर चीन से समझौता कर लो। और जापान भी यही चाह रहा है कि या तो हम अब परमाणु बम बना के छोड़ेंगे या फिर चीन से समझौता कर लेंगे, क्योंकि अमेरिका अब किसी का नहीं है, ये तो अपने स्वार्थ में जी रहा है, अपने लिए जी रहा है। हम लोगों ने अमेरिका को क्या नहीं किया, हर मंच पर सहयोग दिया, अमेरिका को कई बिलियन डॉलर दिया ताकि उसका सेना मजबूत हो। अमेरिका से हम लोगों को कितना आशा था, सब कुछ चौपट अब हो रहा है। ड्रैगन के सामने में, ड्रैगन के भय से अमेरिका अब झुक रहा है। और या तो हम लोग खुद ही पावरफुल बन जाएंगे 2025 तक, या फिर चीन के सामने में हम लोग नतमस्तक हो जाएंगे। दोस्तों ये बात कौन बोल रहा है? आज जापान के लोग बोल रहा है, साउथ कोरिया के लोग बोल रहा है, वियतनाम के लोग बोल रहा है।